the main enzymes for the DNA replication. So what are the main enzymes which are responsible for the DNA replication? So as we discussed in the last lecture, जब बेटा सबसे पहले एंजाइम आ रही है हेलिकेसेस। हेलिकेस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? डीएनए बी प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? डीएनए बी प्रोटीन्स। अब हेलिकेस एंजाइम का काम क्या होता है? ये डीएनए को क्या करता है? अनवाइंड करता है। क्या करता है? अनवाइंड। अनवाइंड का मतलब देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये आपके पास डीएनए ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये डीएनए। अब इस पे हेलिकेस एंजाइम जब लगा देंगे बेटा तो ये आपके डीएनए को जस्ट लाइक ये अनवाइंड कर देंगे। क्या कर देंगे इसको? अनवाइंड का मतलब जैसे आपके पास कोई रस्सी है, ठीक है, रस्सी आपके पास है तो उसको आप अनवाइंड करते हैं, खोलते हैं रस्सी को वापस, उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग, ठीक है। तो डीएनए के स्ट्रैंड को ये वापस क्या करता है? खोलता है। ये ब्रेक करता है बॉन्ड के बीच को, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, उसको खोलने को क्या बोलते हैं? अनवाइंड बोलते हैं। क्योंकि हमने क्या करना है, इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री क्या करने हैं? बेस पेयर बनाने हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड करना पड़ेगा। तो खोलने को क्या बोलते हैं? अनवाइंड करते हैं। तो इसमें एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है कि जब इसको अनवाइंड करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है पीछे। कभी आप करके देखिए, आपके पास कोई रस्सी होगी घर में, उसको खोलिए, तो जब रस्सी को खोलेंगे तो पीछे पॉइंट पे उसके क्या पड़ेगा? एक प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास रस्सी ऐसी आ रही है, इसको जब वापस खोलेंगे ना, ऐसे ऐसे खोलेंगे तो एक इस पॉइंट पे आपके पास क्या पड़ता है? स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाता है पीछे पे। समझ गए मेरी बात? कभी आप खुद करके देखिए, तो यहाँ पे जब स्ट्रेन पड़ता है तो ऐसे ही डीएनए के जब ये हेलिकेस एंजाइम डीएनए खोलेगी तो डीएनए के पीछे वाले पॉइंट पे क्या पड़ता है? स्ट्रेन पड़ेगा। वहां पे डीएनए स्ट्रैंड टूटने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे कौन सी एंजाइम लगती है बेटा? टोपोआइसोमरेज। कौन सी लगती है? तो टोपोआइसोमरेज क्या करती है? यहां से डीएनए को ब्रेक करके फिर से क्या करती है? रीजॉइन करती है, ताकि यहाँ पे स्ट्रेन क्या हो? कम किया जाए। मेरी बात समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हेलिकेस के साथ साथ कौन काम करता है? टोपोआइसोमरेज, ठीक है। आप इसको डीएनए को मानो आपके पास एक घर में रस्सी है, सबसे पहले रस्सी को आपने से खोलना शुरू कर दिया। जब खोलना शुरू किया तो उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ, ठीक है। जब रस्सी को खोलेंगे तो पीछे वाले पॉइंट पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन एक्ट करेगा फिर? टोपोआइसोमरेज। वो क्या करेगा? यहाँ रस्सी को, इसके बीच में जो बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करके फिर से वापस क्या कर देगा? रीजॉइन कर देगा, ताकि उसके बीच में स्ट्रेन का क्या पड़ सके? कम पड़ सके। समझ गए मेरी बात? तो प्राइमेज का काम क्या होता है बेटा? सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, जो कि थर्ड एंड के क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। थर्ड एंड के क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये डीएनए टोपोआइसोमरेज का काम क्या होता है? देखिए, इट रिलीव्स द टॉर्शनल स्ट्रेन बाय कटिंग एंड जॉइनिंग द सिंगल स्ट्रैंड और बोथ द स्ट्रैंड। वही बात आ गई। कहता है जब डीएनए हेलिकेस एंजाइम खोलेगा, इसको खोलना शुरू करेगा तो पीछे वाले पॉइंट पे प्रेशर पड़ना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो टोपोआइसोमरेज इस वाले पॉइंट पे क्या करेगा? एक्ट करेगा। तो ये स्ट्रैंड जहां पे आपका प्रेशर पड़ रहा है, इसको फिर से वापस तोड़ के फिर से वापस क्या करेगा? रीजॉइन करेगा, ताकि इस पॉइंट पे प्रेशर का पॉइंट स्ट्रेन क्या पड़ सके? कम हो सके। तो ये ऐसा काम करता है। समझ लग गई? हेलिकेस एंजाइम क्या करता है? आपके स्ट्रैंड को क्या करता है? ओपन करता है, अनवाइंड करता है। प्राइमेज क्या करता है? प्राइमर्स बनाता है। किसकी कॉम्प्लीमेंट्री? थर्ड एंड के कॉम्प्लीमेंट्री। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? जब हेलिकेस एंजाइम यहाँ पे काम करेंगे, जब हेलिकेस एंजाइम यहाँ पे काम करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे क्या करेगा? स्ट्रेन पड़ेगा। क्या पड़ेगा? तो टोपोआइसोमरेज यहाँ पे स्ट्रेन को क्या करते हैं? कम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कम। तो हेलिकेस टोपोआइसोमरेज साइमल्टेनियसली क्या करते हैं बेटा? साथ साथ काम करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद आपको पता है डीएनए पॉलीमरेसिस। डीएनए पॉलीमरेसिस का काम क्या होता है? ये डीएनए चेन इनोवेशन में हेल्प करता है। आपको पता है जब आपके पास टेम्पलेट स्टैंड होते हैं, टेम्पलेट स्टैंड के सामने जो आपके पास बेस पेयर लगाता है, वो कौन लगाता है? डीएनए पॉलीमरेज। तो मतलब कि चेन की इनोवेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। अब बेटा बीच में अगर कहीं पे गैप्स आते हैं, क्या आते हैं? कहीं पे गैप्स। उस गैप को कौन फिल करता है? लाइगेज। मैं आपको बताता हूं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स? देखिए ऐसा है,
मान लीजिए बेटा ये आपके पास डीएनए स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। तो बेटा आपको पता है डीएनए इस तरफ खुलता है, जैसे डीएनए का स्ट्रैंड इस तरफ क्या होगा, खुलेगा। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड जैसे डीएनए खुलता जाएगा ऐसे ऐसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होता जाएगा, बनता चला जाएगा। जो स्ट्रैंड आपको मैं सिंपल सा फंडा बताता हूं, जो स्ट्रैंड डीएनए ओपनिंग की डायरेक्शन में बनते हैं, जो स्ट्रैंड डीएनए की ओपनिंग की डायरेक्शन में बनते हैं, उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। जो नए स्ट्रैंड्स डीएनए की ओपनिंग की डायरेक्शन में ही बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, बच्चों को बड़ी बड़ी कंफ्यूजन रहती है लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में। सिंपल सा फंडा ये है, जो स्ट्रैंड डीएनए की ओपनिंग की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। क्योंकि बेटा डीएनए तो ऐसे बहुत बड़ा डीएनए, जैसे डीएनए फ्रैगमेंट है बहुत बड़ा, तो ऐसे स्ट्रैंड खुलता जाएगा, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। तो जो स्ट्रैंड अब देखिए 3 के सामने क्या आएगा, 5, तो ऐसे ऐसे आएगा। जो स्ट्रैंड डीएनए ओपनिंग के ऑपोजिट बनते हैं, जो स्ट्रैंड डीएनए ओपनिंग के ऑपोजिट, उन स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। हाँ जी, लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे जी, लैगिंग स्ट्रैंड। तो बेटा ये स्ट्रैंड पूरे ज्वाइन नहीं होते, ये स्ट्रैंड पूरे ज्वाइन, ये स्ट्रैंड छोटे छोटे फ्रैगमेंट से बनते हैं। कैसे बनते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो बन रहे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। अच्छा, लीडिंग स्ट्रैंड को आप कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड को आप क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस। और जो ये लैगिंग स्ट्रैंड है आप बताइए कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कई बार क्वेश्चन ये आता है बेटा, कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड। तो बेटा देखिए लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों ही क्या है, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। पहली बात तो ये दोनों ही क्या होते हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। आपने बोलना है कि जो स्ट्रैंड डीएनए की ओपनिंग की डायरेक्शन में बन रहा है उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, और जो स्ट्रैंड डीएनए की ओपनिंग की डायरेक्शन से उल्टा बन रहा है क्या बोलेंगे इसको, लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, उसमें ब्रेकेज के चांसेस क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। और लैगिंग स्ट्रैंड कैसे बनता है, टुकड़ों में बनता है। कैसे बनता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनता है, टुकड़ों में बनता है। उन फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। अब मुझे बताइए लाइगेज का रोल है, लैगिंग स्ट्रैंड में कि लीडिंग स्ट्रैंड में ज्यादा रोल, लैगिंग स्ट्रैंड में। तो लाइगेज एंजाइम की लैगिंग स्ट्रैंड को ब्रेक, इसको ज्वाइन करने में क्या करती है, लास्ट में हेल्प करती है। क्लियर पॉइंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैगिंग स्ट्रैंड एंड द लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक, फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। एंड यू कैन बेसिकली स्क्रीनशॉट लेके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप इजीली नोट्स भी बना सकते हैं और इसको आप क्लियरली आप इसको अंडरस्टूड भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्क्रीनशॉट्स।